रुलाने वाला रावण, सबको रुलाने वाला, सब मनुष्य सृष्टि के बीच में जो सबको रुलाता है और जो रोते हैं, उन दोनों के बीच में पावरफुल कौन कहा जाएगा? बोलो ना। है रुलाने वाला पावरफुल हो गया, रोने वाले कमजोर हो गए। और बात कब की है? कौन सी युग की है? संगम की ही बात है, जब विनाश काल होता है। रोने वाले नंबरवार हैं, रुलाने वाले भी नंबरवार हैं। उनमें मुख्य 10 सिर चुने जाते हैं। रावण के 10 सिर, उनमें अव्वल नंबर सिर कौन सा हुआ? जो पहले नंबर है, पहले नंबर का जो नारायण था वही अव्वल नंबर का सिर है। अव्वल नंबर जो सिर है वो अव्वल नंबर का रावण हो गया। रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। सबसे बड़ा रावण वो हो गया। वो कौन सा विकार है? गधे का सिर दिखाया, मतलब काम अरे देहभान और काम विकार अलग अलग चीज है या एक ही है? हाँ, देहभान है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबका बाप। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? है देवान सबसे जास्ती पावरफुल हो गया, क्योंकि सभी विकारों का बाप है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई देवान का सिर होगा या नहीं होगा? है? अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो। वो कौन? असली अपराधी कौन हुआ? है? अरे डकैतों का गैंग है, उस गैंग में कोई असली अपराधी गिना जाता है कि नहीं? है? कौन? जो सारे गैंगों को कंट्रोल करता है, सरदार कहा जाता है। तो पांचों विकारों का सरदार कौन हुआ? देवान। तो क्या करें, पहले किसको मारें? देवान को मारें। देवान मर जाए तो क्या रह जाएगा? ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे, माना देवता बन जाएंगे। स्वस्थिति वालों को क्या कहा जाता है? देवता। तो जो स्वस्थिति वाला बनता है वो कौन बनता है? पहले पहले पांचों विकारों का जो बाप है, रावण के सिर पर जो गदा दिखाते हैं वो 5 विकारों का बाप देवान, या रावण का पहला सिर कौन? देवान। तो मर कौन से गया? कौन मर गया पहले? देवान मरे पहले। और देवान को मारने वाला कौन?
अरे कोई है या नहीं है? हैं? और देवभान कोई है, वो तो क्लियर हुआ। जो देवभान है बड़ा सरगना है, वो तो कुछ नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? क्या बोला है देवभान के बारे में? देवभान वाले हैं विनाश को पावेंगे। अच्छा, जो रावण का पहला सिर है काम विकार, वो नहीं मरेगा पहले। महात्मा बुद्ध ने तो यही कहा है, इस मार को मार दो। मार वो काम विकार को कहते हैं, तो सारा काम हो जाएगा। गीता में भी लिखा है, जह्येनम पापमानम, किसको है? किसको मार दो? है काम विकार को मार दो। वो कैसे मरेगा? है माने देवभान को मार दिया जाए तो काम विकार मर जाएगा। माने ब्रह्मा तो बेचारा खत्म हो गया पहले ही, अब उसको कैसे मारेंगे? खत्म हो गया कि और ज्यादा पावरफुल हो गया? सूक्ष्म शरीरधारी और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो तो और ही पावरफुल आत्मा हो गई। भले बाबा ने ब्रह्मा को बैल कहा, वो बैल जो ज्यादा पावरफुल है, देवभानी सांडा कहा जाता है, वो अभी शंकर के ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? बैल शंकर के ऊपर सवार है। जब तक सवार है तब तक देवभान मारा नहीं गया। तो देवभान को कैसे मारा जाए? अच्छा, आत्मिक स्थिति में रहने से देवभान मर जाएगा? स्थिति में रहेंगे तो बाप याद रहेगा ना, बाप याद रहेगा तो फिर विजय हो जाएगी ना देवभान से। अच्छा, चोरी करते समय बाप याद रहे किसी को? वैसे जो चोर डकैत होते हैं वो बाप को याद नहीं करते, वो किसकी पूजा करते हैं? वो महाकाली की पूजा करते हैं। समझा? मन को बाप की याद में लगाएं। मन को बाप की याद में लगाएं। अच्छा, मन है ब्रह्मा, अब वो मन कहता है मैं ही भगवान हूं। गीता का भगवान मैं हूं, तो उसे कैसे याद में लगाएंगे? अरे लगाने वाला स्वयं पहले अपने देवभान को मारे या दादा लेकर आज ब्रह्मा के देवभान को मारे? है स्वयं को पहले देवभान से मारे, तो कैसे मारेगा?
अभ्यास के जन्म दो विचार क्या अभ्यास करे है? मैं आत्मा हूं। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो अंदर ये बात धारण कर ले, क्योंकि अहंकारी तो होगा ना, नहीं होगा? अहंकारी तो है, तो वो ये धारण कर ले कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, तो देह बन मर जाएगा। संभव है? क्यों? तो उसका पार्टी नहीं कर पाए, पार्टी कंप्लीट नहीं कर पाएगी है? यदि वो इस तरह सोचेगा तो वो जिस पार्ट को प्ले कर रहा है वो कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, माना रावण अपने पार्ट को प्ले कर सकता है? वो तो अहंकारी है। अच्छा, जो मोह वाले हैं उनको ले लो। मोह धारण करने वालों में सबसे जास्ती कौन है? कौन? हाँ, माताओं में मोह ज्यादा होता है। उन माताओं की भी जो सबसे बड़ी माता है उसमें सबसे जास्ती मोह। तो वो ये बात धारण करे कि मैं आत्मा हूं, तो धारण कर सकेगी है? अगर उसने 18 जनवरी 69 को ये पक्का किया होता है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो उनको जो हादसा लगा कि हाय मेरे हाथ से सारी सत्ता इन बच्चों ने छीन ली, वर्ल्ड ट्रस्ट बना दिया, मेरा नाम भी नहीं डाला, और समझ के बैठ जाता मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा ये धारण किया क्यों है? आत्मा धारण हो जाता तो वो हार्ट अटैक नहीं होता ना। है योगी वो है जो ये कहानी है दिए और तूफान की, ये आत्मा रूपी दीपक, इस दीपक को तूफान हिला न सके। हवा चलती है थोड़ी तो दीपक क्या करता है? हिलता है। ज्यादा हवा लगेगी तो ज्यादा हिलेगा। तो आत्मा रूपी दीपक है, ये हिलने न पाए उसको कहेंगे योगी। तो जो मोही है, मोह में सबसे आगे, वो हिलते हैं या नहीं हिलते? हिल जाते हैं। अहंकारी तो जरूर हिलेंगे क्योंकि वो तो और नीचे कैटेगरी का सिर है रावण का। उन मोहियों से भी ऊपर है बड़ा सिर, कौन सा? लोभी। लोभी अगर ये चाहे कि मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाऊं तो हो पाएगा? है वो भी नहीं हो पाता। क्रोधी, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। क्रोध आता है तो आत्मिक स्थिति बनती है? नहीं बनती। तो फिर सबसे लास्ट विकार कौन सा है? काम विकार। तो जो कामी है, महाकामी, महापापात्मा, कौन? इस्लामी।
हाँ, वो कह रहे हैं इस्लामी। अच्छा बताओ, मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में एक कथा आती है, अल्लाह मियां ने एडम ईव को जन्नत में भेजा फल खाने से मना किया था। है, फल खाने से मना किया था। बॉडी का फल। तो ये ताकीद कर दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। बॉडी माने शरीर, ये हमारा बाग है शरीर, इसमें जो इंद्रियों रूपी वृक्ष है इनसे सुख भोगा जाता है। बाबा भी कहते हैं इंद्रियों से सुख भोगना है, दुख नहीं लेना है। सुख देना है, सुख लेना है, दुख न देना है न दुख लेना है। तो ताकीद किया था बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। अब बीच का फल कौन सा है? शरीर के अंगों को बताया गया है। कामांग। तो शुरुआत किसने की? ईव ने शुरुआत कर दी। बुद्धि विचलित हो गई और एडम को खींच लिया। तो इस्लाम पकड़ा जाए शुरुआत करने वाला या वो पकड़ा जाए जिसने देवभान की शुरुआत कर दी है? किसके द्वारा? ईव जिसने मतलब खींच लिया एडम। ईव कौन हुआ? एडम कौन और ईव कौन? है आदिदेव एडम और ईव है? अरे ब्रह्मा ईव नहीं हुआ क्रिश्चियन मतलब है? क्रिश्चियन क्रिश्चियन मतलब यहाँ पर इस्लामी और क्रिश्चियन की बात हो रही है। नहीं, इस्लाम धर्म तो बाद में कामी बनता है। विचार में आने के कारण वो आगे जाता है काम विकार में, लेकिन काम विकार की शुरुआत करने वाला इस्लामी नहीं है। कौन है? ईव। वो कौन है? ब्रह्मा। जो पावरफुल इंद्रिय है, किसी के कंट्रोल में नहीं आती, कोई मनुष्य मात्र के कंट्रोल में। काम जीते नहीं कोई जीत पाता। वो जो ज्यादा पावरफुल इंद्रिय है, उस इंद्रिय में देवभान घुस गया, तो पतन का रास्ता खुल गया। जो पतन का रास्ता खोलने वाला है वो साबित हो गया ईव। और जो काम विकार है, जिसके कारण जास्ती पतित होते हैं, जास्ती पतित देवभान से होते हैं या काम विकार से होते हैं? काम विकार से जास्ती पतित होते हैं। तो वो जास्ती पतित पहले पतित पने की शुरुआत कर देता है और पतित पने में सबसे आगे जाता है। उसी के पतित तन में, पतितम कामी कांटे में शिव प्रवेश करते हैं।
किसको पहले पावन बनावेंगे? जिसमें प्रवेश करेंगे उसको तो पहले पावन बनाना पड़े ना। कैसे पावन बनावेंगे? संघ के रंग से। क्या संघ का रंग लगाएं? सबसे पहले मन के द्वारा पावन बनाया जाता है। उसके जो मन के अंदर जो विचारों का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है। मन तो ब्रह्मा हो गया, उसको कैसे पावन बनाया जाए? सर वो वैसा बनाएगा ना, है तो जैसा होगा वो वैसा बनाएगा ना। मन कैसा है? पवित्र है, परम पवित्र है ना, प्योर प्योर है ना। ओ, शिव को तो याद करने वाले पवित्र बनेंगे। शिव कुछ काम करता है क्या? शिव पतित और पावन बनाता है? हैं? बनाता है? अरे प्रैक्टिकल में पावन बनाने वाला कौन हुआ है? और पतित बनाने वाला कौन हुआ? वो राम वाली आत्मा पावन कैसे बने? शरीर के द्वारा जो कर्म कराए जाते हैं उससे। क्या कर्म करे? जो ऊंचे से ऊंचा देव सारे पतितों को पावन बनाने का काम, जो पुरानी दुनिया है उसको नहीं बनाने का काम। कैसे पावन बनेगी? अपने शरीर के भान को भूलकर आत्मिक स्थिति में रहने वाली। देह भान को भूल जाए? देव भान को भूल जाए। ये भूल जाए कि मैं परम ब्रह्म हूं। है? जब शिव बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, हाँ, तब उसके संग के रंग से किसके संग के रंग से? शिव बाप संग का रंग साकार में लगता है या शिव निराकार ज्योति बिंदु का लगता है? फिर किसके संग के रंग से पावन बनाएंगे? हैं? तो वो, हाँ, तो वो कौन है साकार जिसके संग के रंग से वो आत्मा पावन बने? अरे शिव बाबा वही तो प्रजापिता, वही तो। वो जब पतित कर्म करता है, पतित संकल्प करता है, पतित वाचा बोलता है तो प्रजापिता। पावन वाचा है, पावन कर्म है तो शंकर है, क्योंकि बाप की याद में रहता है। याद में जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म हो जाता है, पाप नहीं लगता। तो क्या है ऐसी बात जिससे वो पावन बने? बाप जब आते हैं किसका संग का रंग करे? है किसका? लक्ष्मी है? धीरे बोलते हो। एक नदी का संग करे, एक नामी का है? हाँ, नो विश एट ऑल, उसको कहते हैं वैष्णव। विष है ही नहीं, संकल्प में ही विष नहीं है। तो बताया कलश किसको देता हूं? माता में माता, बड़ी माता कौन हुई? भारत माता। जो बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है, तो वो अंत हो जाता है। ये वो माता है जो 16,000 नसोनानियों को संपर्क में लेने वाली है।
जो परम पुरुष है विष्णु, और जो रावण है उसकी नाभि में तीर मारा तो रावण पर विजय हो गई। तो क्या तीर है? हैं? हाँ जी, ये तीर है, ज्ञान का तीर। क्या? कि तुम वैष्णवी शक्ति हो। वैष्णवी शक्ति जिसमें विषय जन्म जन्मांतर का है ही नहीं, क्योंकि विषय कहा जाता है पर पुरुष को और पराई स्त्री को सेवन करना। और लक्ष्मी का जो अपना है, लक्ष्मी का अपना कौन है? नारायण। वो जन्म जन्मांतर उस नारायण के ही संग के रंग में है, और कोई के संग के रंग में आती नहीं। या तो सन्यासी बने या तो नारायण के संग में रहे, चाहे स्त्री का जन्म हो चाहे पुरुष का जन्म हो। तो ऐसी आत्मा जो निर्विषय है जन्म जन्मांतर की, वो बॉडली कनेक्शन में आएगी और उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। क्या क्या ज्ञान भरा हुआ है? ज्ञान भरा हुआ है, जिम्मेवारी मिली हुई है। माता को जिम्मेवारी क्या मिली हुई है? हैं? काहे से? अमृत से। तो वो ज्ञान अमृत से पालना देने वाली है बच्चों को। ये बुद्धि में सदैव रहता है। तो उसका पहला बच्चा कौन हुआ? है? सतयुगी कृष्ण पहला बच्चा हुआ। वो तो सतयुग में होगा। संगम में कौन हुआ? है? हाँ जी, संगम में शिव बाप जब आते हैं, ब्राह्मण षष्ठी रचते हैं, तो ब्राह्मणों में कोई बड़ा ब्राह्मण होगा या नहीं होगा? चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंचा वाला। पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे ऊंची होती है। तो वो चोटी का ब्राह्मण कौन हुआ? है? कौन? प्रजापिता। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता पहला ब्राह्मण हो गया। किससे जन्म होता है? ब्राह्मण का जन्म किससे? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा से जन्म हुआ, वो पहला ब्राह्मण बन जाता। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय वो पहला वैश्य, और जो पहला वैश्य वो पहला शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण। तो हर तरीके से वो एक ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हुआ। साक्षात्कार हुआ, उनका क्या रोल है? साक्षात्कार भक्तों को होता है या ज्ञानियों को होता है? तो भक्त ऊंचे या ज्ञानी ऊंचे? तो किसको पसंद करता है? कौन प्रिय है? ज्ञानी। भक्त भी प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, अति प्रिय है। इसलिए वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हुआ इस संसार में। जो गीता में कहा है, भले दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर,
लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं में भी एक आत्मा है जो सारी सृष्टि पतित हो जाती है तो भी आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ती। आत्मिक स्थिति में वह सर्वोपरि जाती है। आज में भी आत्मा और अंत में भी आत्मिक स्थिति। इसलिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। सिर्फ निराकार या निराकार साकार का मेल, निराकार साकार का मेल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा, उसी की श्रीमत है और सबकी है मनमत या भ्रष्टमत। ओम शांति। जब भगवान आकर के आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं तो सब आत्माएं वो आत्मिक स्थिति का पाठ नहीं पढ़ती हैं, या तो नंबरवार पढ़ती है, जो पूरा पाठ पढ़ती हैं उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। इससे 4 युगों की सृष्टि में ये ड्रामा है ना, ड्रामा में 3-4 सीन होते हैं तो ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी 4 सीन हैं। इन चारों ही सीन में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी हैं जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के विनाश के काल में सारे संसार में ज्ञान की चमक मारती हैं, आत्मा की लाइट देती हैं। उनकी संख्या कितनी है? वो आसमान के सितारे हैं जो रोशनी देते हैं और ये भगवान के बच्चे धरती के सितारे हैं। उस सितारों की संख्या कितनी है? ये 9 लाख सितारे हैं जिनमें 4.5 लाख आधे सितारे दिन के हैं। अरे दिन में भी सितारे होंगे कि नहीं? नहीं होंगे, होते हैं। और 4.5 लाख रात के सितारे हैं। जो दिन के चैतन्य सितारे हैं इस धरती के, वो अपनी सारी शक्तियां भगवान को प्रत्यक्ष करने में लगा देते हैं। भगवान बाप को आगे रखते हैं। अपनी ज्ञान की रोशनी को, अपनी योग की शक्ति को भगवान में मर्ज करके रखते हैं। इसलिए गायन है संसार में, सन सोज फादर और फादर सोज सन्स। बाप संसार में अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाहता है और बच्चे क्या करते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करते हैं।
ये परंपरा आज भी चली आ रही है। कोई बड़ी दुकान खोलेंगे, फर्म खोलेंगे, कारखाना खोलेंगे, क्या नाम रखते हैं? एंड सन्स कंपनी। एंड से पहले बाप का नाम होता है या नहीं होता है? ये परंपरा कहां से चली? किसने चलाई? भगवान जब आते हैं कलयुग के अंत में, जब एटमिक एनर्जी का निर्माण कराते हैं, कौन निमित्त कौन बनता है? हर हर बम बम। गायन है शंकर द्वारा विनाश। भगवान स्वयं विनाश नहीं करते, शंकर को निमित्त बनाया हुआ है। विनाश काहे से होता है? और स्थापना काहे से होती है? निर्माण काहे से होता है? विघटन काहे से होता है? ये धर्म पिताएं आते हैं भिखारी, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी और इनके फॉलोअर्स। तो दुनिया का विघटन होता है या नई दुनिया का निर्माण होता है? विघटन होता है। अभी दुनिया पूरे विघटन के कगार पर है। भगवान आ चुका। स्थापना का कार्य गुप्त करता है। जैसे राम भगवान के लिए गाया हुआ है, रावण से लड़ाई लड़ी तो प्रत्यक्ष होकर के लड़ी या जंगलों में गुप्त रह करके लड़ी? हैं? गुप्त रह करके लड़ी। क्यों? भगवान को क्या दरकार किसी से डरने की? शंकर भगवान के लिए कहते हैं। भस्मासुर ने आक्रमण किया तो क्या करने लगे? हैं? भस्मासुर से आमने सामने की लड़ाई लड़ी है? नहीं लड़ी। क्या किया है? सारी दुनिया में भागते फिरे, चक्कर के ऊपर चक्कर, चक्कर के ऊपर चक्कर, आमना सामना नहीं किया। कृष्ण भगवान ने क्या किया? कंस के डर से गांवों गांवों में भागते फिरे। ये उनका बचपन और किशोरावस्था का रूप दिखाया गया है। बाद में तो प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं, आमने सामने की लड़ाई भी लड़ते हैं। वो राम कृष्ण और शंकर की बात नहीं है, वो राम और वो कृष्ण संगम युग में
सब परम पिता परमात्मा के आधार बनते हैं। जिस परम पिता परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां। ऐसी सहनशीलता वाली मां जैसी सहनशीलता दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं धारण की। हर एक माता सहन करके अपने बच्चे को पालती है। इसलिए कहा जाता है त्वमेव माता। त्वमेव का मतलब है तू ही मेरी माता है। तू ही माने एक है या दो चार है, हैं? एक माने वो निराकार। ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य बोलता है। जो शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। पत्थर की लकीर है, परंतु उस वेदवाणी को कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसके गुह्यार्थ को सब नहीं समझ सकते। वो गीता ज्ञान है। भले गीता ज्ञान अमृत नहीं है, तो वो गीता ज्ञान उसको समझाने के लिए भगवान बाप जो ब्रह्मा के द्वारा मां बनकर के आता है, वो सुप्रीम टीचर बनकर के भी आता है। और वो सुप्रीम टीचर है राम वाली आत्मा। अंतिम जन्म में 84वें जन्म में कलयुग के अंत के जन्म में शंकर के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध होती है। जो गहरी याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। धर्म पिताओं कोई की भी इतनी ऊंची गहरी स्टेज नहीं होती, निराकारी स्टेज नहीं होती, जितनी शंकर की गहरी याद दिखाई जाती है। भगवान बाप का विरुद्ध है ब्रह्मा की वेदवाणी के द्वारा कि तुम बच्चे मुझे निराकार ज्योति बिंदु को किसी मुकर्रर रथ में आए हुए मनुष्य के द्वारा पहचानेंगे और पहचान करके याद करेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। मन बुद्धि से और शरीर से चोरों का संग, डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत ही बनेंगे। देवता का संग करेंगे, देवताओं का संग करेंगे, देव आत्माओं का संग करेंगे तो देवता जैसे बनेंगे, देव आत्माओं से प्राप्ति होगी। और मेरे को पहचान करके मेरा संग करेंगे, मेरे को याद करेंगे तो मेरे जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाएंगे।
तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। सारे पाप जिसके भस्म हो जाएं, वो अंतिम समय में धर्मराज की सजा खाएगा? नहीं खाता है। ऐसी 8 मनुष्य आत्माएं निकलती हैं। सृष्टि के आदि पुरुष के साथ। कौन है आदि पुरुष? तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। इस जगत का परम निधान, परम आश्रय तुम हो। कौन है? वो ऊपर वाला जो निराकार निरंजन है, सदैव ऊपर रहता है, सिर्फ कलयुग के अंत में सृष्टि पर आता है मुकर्रर रथ में। वो तो इस जगत का आधार नहीं है, सदैव आधार नहीं है। वो सिर्फ संगम युग में आता है। सदैव आधार वो है जिसकी हर धर्म में मान्यता है। हर धर्म के लोग सृष्टि के पहले पुरुष आदम को इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं। हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परम पिता परमात्मा निरंजन निराकार सेवा प्रवेश करते हैं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे भगवान भी प्रवेश करता है। गीता में एक शब्द भी आया हुआ है, प्रवेश तुम। मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो प्रवेश करके सुप्रीम टीचर बनता है। टीचर का काम है समझना और समझाना। ये समझना समझाना बुद्धि के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, या कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है? हैं? कैसे होता है? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होता है। जैसे गीता में कहा है, इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मन है, इंद्रियों से प्रबल मन है जो संकल्प विकल्प करता है। जैसे ब्रह्मा ने संकल्प विकल्प किया, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। ये मन रूपी ब्रह्मा है। मनसस्तु परा बुद्धि, परंतु मन से भी परे कौन है? बुद्धि। तीसरा नेत्र कौन से देवता को दिखाया जाता है? शंकर को दिखाते। उस तीसरे नेत्र का नाम दे दिया है सदाशिव। उसको वो श्रेष्ठतम बुद्धि देने वाला कौन है? शिव है। जो अपने स्वरूप को भी पहचान लेता है। और वो एडम आदिदेव, इस मनुष्य सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं,
सबके आदि मध्य अंत को जान लेता है, त्रिकालदर्शी बन जाता है। क्योंकि शिव बाप का विरुद्ध है ब्रह्मा द्वारा। मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। आप समान बनाने का मतलब क्या? वो तो भगवान है, देवता तो नहीं है। देवता बनाता है क्या? देवताएं तो तुम बच्चे बाद में बनते हो। देवताएं 33 करोड़ नंबरवार है, एक जैसे नहीं है। परंतु मैं तुम्हें आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूं। तो नंबरवार बनते हैं या एक जैसे बन जाते हैं? और नंबर 1 में है वो शंकर। इसलिए 33 करोड़ देवताओं के बीच में, सभी धर्म पिताओं के बीच में, 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में एक ही आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया। कौन सी आत्मा? शिव शंकर भोलेनाथ। कोई भी दूसरी आत्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। भले वो बड़ी बड़ी हस्ती वाले धर्म पिताएं भी उस भगवान के ही बच्चे हैं, जो आकर के इस सृष्टि पर नंबरवार धर्मों की स्थापना करते हैं। तो वो शिव शंकर भोलेनाथ अभी इस सृष्टि पर आकर के तीनों कार्य जल्दी ही संपन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई है। उन ब्राह्मणों की सृष्टि में 9 कुरी के ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा की गोद में पले हैं। भले अभी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, परंतु सारी दुनिया में वो 9 करोड़, वो 9 कुरियों के ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों के रूप में सारी दुनिया में फैले हुए, गांव गांव में फैल चुके हैं। इतने कम समय में कोई भी धर्म पिता ने इतना विस्तार नहीं कर पाया जितना विस्तार ब्रह्मा के द्वारा इन ब्राह्मणों का हुआ है। परंतु ये मिक्स ब्राह्मण हैं। इनमें वो ब्राह्मण आत्माएं भी मौजूद हैं जो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे देती है। असल भारतवासियों की संख्या बहुत थोड़ी रह जाती है और धर्मों की संख्या बहुत दुनिया में बढ़ जाती है। परंतु ब्रह्मा की 9 कुरी वाली औलादों में ज्ञान सूर्य के बच्चे भी हैं, जो सारे संसार के कल्याण के लिए जीते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, परिवार है। और उस परिवार की
पालना करने के ये निमित्त बनते हैं। बाकी अन्य अन्य जो नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं कन्वर्टेड, वो अभी भी कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं, बाप को नहीं पहचान पा रहे हैं और बाप की उसी तरह ग्लानि कर रहे हैं जैसे इन विधर्मियों ने हिंदुओं की ग्लानि की है, हिंदुओं के देवताओं की ग्लानि की है। हिस्ट्री में सबने जाना है कि मुसलमानों ने आकर के कैसे देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा है। जो कम ज्ञान वाले हिंदू हैं, जिन्होंने भगवान से राजयोग का ज्ञान कम लिया, ऐसी आत्माओं को कन्वर्ट करते हैं। अभी भगवान आया हुआ है, भगवान की नाक के नीचे कन्वर्शन चल रहा है। अभी बहुत सतर्क होकर के समझने का, चलने का टाइम है। आज नहीं तो कब नहीं। ओम शांति।